लाइट जाने से किसी किसी को मिला विश्राम, कुछ यहां से जाके घर चले गए, करेंगे आराम। बीच में उठने में थोड़े संकोच लगता है, अंधेरे में कोई नहीं दिखता। एक बार प्रेम से करे बोलो जय श्री राम। आइए उसी भाव का दर्शन करें, क्या अद्भुत भाव है। और ये लाइट नहीं गई थी, सती ने अपने नेत्र ही बंद कर रखे थे। और जब सती ने फिर नेत्र खोले तो क्या देखा, जित चित वही तित प्रभु आसीना, हर जगह रहा। थोड़ी देर में सरकार ने अपनी माया का निवारण किया। अब सती पहुंची शिव के पास। शिव ने पूछ लिया, जानते हैं सब पता है, फिर भी पूछ रहे हैं। लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। इन्हें पता है कि असत्य बोलेगी, सत्य नहीं बोलेगी, फिर भी कह रहे कहो सत्य सब बात। सत्य सत्य। तो सती क्या बोली, राम राम राम, मैं और परीक्षा बिल्कुल नहीं, मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई थी कि कछुना परीक्षा लीन है गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे आप प्रणाम करते थे, जय सच्चिदानंद घन कह के, वैसे हमने प्रणाम कर लिया। परीक्षा क्यों लूंगी, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, बिल्कुल परीक्षा नहीं ली। शिव जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमारी तरह प्रणाम करना था तो हमारे ही साथ कर लिया होता। इतना नाटक करने की जरूरत क्या पड़ गई। शिव ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के क्या देखा, तब शंकर देखो घर ध्याना, और सती जो कीन है चरित्र सब जाना, सब समझ गए। तुम कितना ही अपने आप को छुपाओ, पर ब्रह्म की दृष्टि में छुपने वाले नहीं हो। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं कि तारों के तेज से चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं बादल छाए। तारों का कितना ही तेज हो, लेकिन वो चंद्रमा को नहीं छुपा सकता। बादल कितने ही छा जाए, लेकिन सूर्य प्रकट होने से नहीं रुक सकता। और रीड पड़े रजपूत छुपे नहीं, रीड पड़े कहीं से कोई चुनौती दे दे तो रजपूत छुपने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, वो जवाब देगा चाहे कैसे दे। रीड पड़े रजपूत छुपे नहीं, और दातार छुपे नहीं, मांगने आए। तो देने वाला है, उसके घर अगर कोई मांगने आ जाए, याचक आ जाए, तो वो छुपता नहीं है। जितना उससे बने अपना सौभाग्य समझ करके वो दान करता है। दातार छुपे नहीं, मांगने आयो। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, और प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। तुम कितना ही बनावा कर लो कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन सच्ची प्रीति है तो वो तुम हृदय से नहीं निकाल पाओगे। वो प्रीति तुम्हारे हृदय में सदैव रहेगी। कभी गंग कहे सुन सा अकबर, कर्म छुपे नहीं, भभूति रमाए। कितने ही सिद्ध बन जाना, कितने महापुरुष बन जाना, तुमने अगर कर्म कोई बुरा किया है
तो वो प्रारब्ध तुम्हारा ये वेशभूषा बनाने से नहीं हटेगा। वो प्रारब्ध तुम्हारे लिए तीर बन के आएगा और कैसे भी तुम्हें एन कैन प्रकारे ना दंड देगा। सती ने छुपना चाहा और छुपाना चाहा, राम से छुपना चाहा और शिव को छुपाना चाहा, लेकिन तब शंकर, ध्यान में इतनी शक्ति है, समाधि में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि गुह्य से गुह्य भाव प्रकट कर देती। गुह्य यानी गुप्त। तब शंकर देखूं धरे ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। सब समझ गए, अरे राम राम राम, इन्होंने तो किशोरी जी का रूप धारण किया और किशोरी जी को मानते हैं शिव जी मां, और मां का ही रूप पत्नी ने धारण कर लिया, और अब अगर इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं तो मुझे मात्र दोष लगता है। तो शिव ने प्रतिज्ञा कर ली, शिव संकल्प कीन मन माही, को यह तन सते हैं भेंट अवो नहीं, त्याग कर दिया। अब ये बामांग बनने वाली नहीं है। और देवता जय जयकार, जय हो महाराज, आप जैसा व्रतधारी कौन हो सकता है, बिन अग तदीन सती असनारी। जय हो आपकी। सती ने सुना देवता जय जयकार कर रहे हैं, बिन मुझे बताए, बिना हमसे बताए ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा धारण कर ली, हमें भी बताइए सरकार। तो यहां संकेत आता है कि जिस प्रसंग को प्रकट करने में सामने वाले को कष्ट हो उसको बताना नहीं चाहिए, वो तो आपके स्वभाव से पता चला जाएगा। जैसे कोई अशुभ समाचार है, कोई संकटग्रस्त समाचार है, उसको हम डायरेक्ट किसी से नहीं बताते, लेकिन अनुभव कोई रोकता नहीं, उसे अनुभव हो जाता है। सती ने पूछा आपने प्रतिज्ञा कौन सी ली है, तो शिव ने ये नहीं बताया कौन सी प्रतिज्ञा ली। राम कथा सुनाने लगे, गुह्य से गुह्य प्रसंग प्रकट किए, लेकिन सती समझ गई कि शिव ने हमारा त्याग कर दिया। ये कब समझी? न दाएं न बाएं सम्मुख आसन दिया, सती समझ गई हमारा त्याग कर दिया। अधिकार दोनों चले गए, न वामांग न दायां अंग, सम्मुख आसन दूर कर दिया शिव ने। और जिसको शिव त्याग दें, जिसको पति त्याग कर दे, उसका वे कौन है? हमारी माताएं बहनें बेटियां यहां विराजमान हैं, इन्हें ध्यान देना चाहिए, पति से ही हमारी शोभा है, पति ही हमारा सब कुछ है। ध्यान दें, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्वरूप हो, चाहे कुरूप हो, वो हमारा संसार है, उससे ही हमारी आभा है, प्रवाह है, प्रतिष्ठा है, शान है, जीवन है। और तुम हो और वो नहीं है तो तुम्हें कोई सम्मान दृष्टि से भी देखने वाला नहीं है। इस बात को तुम बिल्कुल दिमाग में रखें। बल्कि ये होना नहीं चाहिए, बहुत गलत होता है। जिसका पति नहीं है तो कई माताएं उसको शुभ कर्मों में उसको गिरी दृष्टि से देखेंगी, अशुभ है, ये है, वो है। अरे यार, ये समय का खेल है, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। किसी को कभी भी गिरी दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए, उसको तो और सम्मान से उसका मनोबल बढ़ाइए। ऐसा कहां लिखा है? कई शास्त्रों में नहीं लिखा है कि कोई विधवा स्त्री आपके साथ पूजन में भाग ना ले। अरे यार, ठाकुर जी की पूजा किसको मना है करना? लेकिन आजकल इतनी चतुर हो गई महिलाएं, इतनी आगे बढ़ गई कि वो उसको धुतकारती हैं, उससे बचती हैं, उससे चेहरा छुपाती हैं किसी पूजा रचा में। अरे यार, ऐसा ना करो। एक तो पहले से भी बेचारी टूट गई और तुम उसको अपने व्यवहार से, स्वभाव से तोड़ोगी तो वो क्या करेगी? आज सती का हाल देखिए, सती को एक एक पल, एक एक वर्ष की तरह बीतने लगे। बिना पति के ये जीवन किस काम का,
धीरे धीरे समय आया, प्रजापति दक्ष बन गए देवताओं के अध्यक्ष। वो कहते हैं कि जब पद आता है तो पद के पीछे 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 दौड़ लगाता हुआ अवमान भी चला आता है। ध्यान देना, अवमान किसे आता है? जो पद को पद माने उसे अवमान आता है, और जो पद को प्रसादी माने कि ठाकुर जी ने हमें प्रसादी दी है भैया, और प्रसादी का मतलब है प्रसादी का सदप्रयोग करना, दुरुपयोग नहीं। प्रसादी का मतलब है मिल बांट के पाना। जो प्रसादी माने के पद को, धन को, प्रतिष्ठा को रखेगा, उसकी कहते हैं प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। और जो अभिमान मानेगा, अपनी श्रेष्ठता मानेगा, तो कुर्सी का ग्वारा टूटने में टाइम नहीं लगता। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये संकेत कथा देती है। प्रजापति दक्ष को अभिमान आ गया, मैं सेना नायक, मैं देवताओं का अध्यक्ष। एक दिन सभा में गया, सबने सम्मान किया, केवल दो लोग नहीं उठे, शिव और ब्रह्मा। आजकल अभिमानियों का लक्षण होता है, कहीं भीड़ भाड़ में जाए तो ये नहीं देखता मेरा सम्मान कौन कर रहा है, ये देखता है कौन नहीं कर रहा है, उसको बाद में देख लेंगे। तो दक्ष की नजर सबसे पहले किसके ऊपर गई? ब्रह्मा जी के ऊपर और शिव जी के ऊपर। कोई बात नहीं, ब्रह्मा तो हमारे पिता हैं, लेकिन ये शिव, ये मेरा दामाद पुत्र के बराबर है, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरा मान नहीं रखा। बीच सभा में उद्घोषण करने लगा, अरे सभासदों, हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। कैसा अपराध? तो बोला, फूल जैसी बेटी मैंने शमशानवासी के हाथ में सौंप दी। बहुटी रमाने वाला अमंगल वेशधारी दक्ष ने गालियां दी। और एक श्रीधर स्वामी जी हुए हैं, भक्तमाला में कथा आती है कि श्रीधर स्वामी ने दक्ष की हर गाली को स्तुति के रूप में बदल दिया। दक्ष ने कहा अमंगल वेशधारी, तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं धन्य है वो अमंगल वेशधारी हमारे लिए, जो दुनिया का मंगल ही मंगल करता है। ऐसा अमंगल वेशधारी भी हमें स्वीकार है। बोले भभूति रमाने वाला, तो भभूति क्या है? भभूति त्याग का प्रतीक है। बोले ऐसा त्यागी, ऐसा काम दाहक हमें स्वीकार है। शमशान में वास करने वाला, बोले धन्य है वो शमशानवासी जो संसार को महल मकान दे रहा है, स्वयं शमशान में वास करता है। ऐसा शमशानवासी भी हमें स्वीकार है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। श्राप दे दिया, आज के बाद इसे कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा। वो जहां नंदीश्वर जैसे शिव भक्त विद्यमान हो, उनके सामने कोई शिव को गालियां दे, ये हो नहीं सकता। नंदीश्वर खड़े हो गए, दक्ष बकरी की तरह मैं कर रहा है, इसलिए मैं भी श्राप देता हूं, तेरा भी मुख बकरे का हो। और शिव समझ गए, ये होते हैं महापुरुष। शिव जी समझ गए कि तीर आर पार चलने लगे हैं, अनर्थ हो जाएगा, इससे पहले हमें ये सभा छोड़ देनी चाहिए। ये हम आपको भी संकेत है कि जहां अपमान की शंका हो, वहां लड़ने की जरूरत नहीं है, भिड़ने की मरने की जरूरत नहीं है। वो स्थान छोड़ के हमें आराम से चला जाना चाहिए। भाई तुम गालियां दोगे, वाणी तुम्हारी खराब होगी, मुख तुम्हारा दूषित होगा, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम वो स्थान छोड़ के भाग जाएं। ये कौन? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु भूत बावन भोले बाबा के अंदर ये भाव है। वो स्थान छोड़ के चले गए। धीरे धीरे समय आया, दक्ष ने बदले के भावना से यज्ञ की रचना की, सब जगह पत्रिका भेजी, लेकिन सती को बुलावा नहीं भेजा। आप लोगों ने ऐसा अभिमानी नहीं देखा होगा कि झगड़ा हुआ दबान से और त्याग साथ में बेटी का भी कर दिया। और जब बेटी का त्याग किया, सती ने देखा कि विमान जा रहे हैं। ये देवता भी बड़ी छलिया है, जाने का रास्ता कहीं और से भी था, लेकिन कैलाश से होते हुए जा रहे हैं। आजकल भी ऐसे लोग हैं। कैसे लोग हैं?
बोले जिन्हें ना बुलाया जाए किसी कार्य में बड़े तो उनके पास वो जरूर जाते हैं, चलिए चलना नहीं है। वो बार बार कहेंगे भाई साहब हमें समय नहीं है, आप जाइए। मतलब उसे बार बार पूछने पर अंत में कहना ही पड़ेगा हमें बुलाया नहीं गया। तो और ढोंग करेंगे आपको नहीं बुलाया, आप नहीं जा रहे हैं, चलिए मन तो मेरा भी नहीं करता कि मैं भी जाऊं। और बाद में कहेंगे देखो हम जा रहे हैं, इन्हें नहीं बुलाया गया। तो ये पहले से परंपरा चली आ रही है। रास्ता कहीं और से भी था लेकिन कैलाश से होते हुए जा रहे हैं। सती ने देखा, अरे कहां जा रहे हो तुम लोग? तो देवता बोले आप पूछ रही हो, आपको पता नहीं, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और आप पूछ रहे हो कहां जा रहे हो। अब एक बेटी बेचारी कैसे कह दे कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और हमें पता ना हो? झूठ मात का बना, अच्छा हमारे पे, चलो चलो मुझे भी आना है, मेरे तो दिल दिमाग से बातें निकल गई, अब हाल आती हूं। और देवता निकले और सती पहुंची अपने पति के पास और पति से बोली, बहुत प्यारा श्लोक है। सती कहती हैं पति से, भूत बाबा ने भोले बाबा से कहे, नाथ प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम् यज्ञाख्या यज्ञ महोत्सवा किला। हे सरकार, प्रजापतिस्ते, ते यानी आपके, ससुरस्य सांप्रतम, जो ससुर बाबा हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। सती ने नहीं कहा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, बोले नहीं, ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर बाबा यज्ञ कर रहे हैं। शिव का संबंध जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि सती ने सोचा अगर मैं कहूंगी मेरे पिता, तो कहीं शिव जी नाराज ना हो जाए कि तुम्हारे पिता हैं, हमारे कुछ नहीं लगते। तो शिव जी का संबंध, तो शिव जी ने माला जोड़ी दिखा दी, राम राम राम। देवी ये सबसे बड़ा यज्ञ है। विभूति वर्णन में भगवान ने कहा यज्ञो हम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? नाम जाप। आप घर में बैठ के अगर भगवान का नाम जाप कर रहे हैं तो ना तो इससे बड़ी कोई पूजा है, न ध्यान है, न यज्ञ है, न अनुष्ठान है। सबसे बड़ा पूजा सतत नाम जाप करते रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। काम कुछ भी करते रहो, मन भगवान के चरणों में रखो, नाम जाप सतत करते रहो, यही सबसे बड़ी पूजा है। सती बोली, क्या पिताजी यज्ञ कर रहे हो, आप माला दिखा रहे हो, मैं तो जाऊंगी। शिव ने बार बार कहा, देवी ना कोई बुलावा, ना कोई पत्र का, ना कोई संदेश, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो सती बोली, महाराज कुछ जगह ऐसी होती है जहां बिन बुलाए चला जाना चाहिए। जैसे पिता के पास एक बेटा अगर ये कहे कि पिताजी ने हमें बुलाया ही नहीं, तो उसकी मूर्खता होगी। भाई पिता तुम्हें बुलाए कि तुम पिताजी को सम्मान दो, पिताजी को बुलाओ। और बेटी के पास उसकी खबर अगर साल में बेटी हमारे पास नहीं आई तो तुम्हें बिना सूचना के ही एक बार साल में अपनी बेटी की खबर लेनी चाहिए। गुरु के पास सत्संग में, सत्संग हो रहा है और सत्संग में तुम कहो कि हम बुलाए जाएं तब जाएं, तो यह अपराध है। भाई कौन कथा करा रहा है, कौन कथा कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। कथा हो रही है, हमें कथा से संबंधित होना है। कथा हमारे प्राण है, कथा ही जीवन है। तो कथा सुनने के लिए हमें किसी प्रकार की द्वेष भावनाओं को आगे नहीं लाना चाहिए। कथा है, हमारा संबंध कथा से है। बाहर में जाए कराने वाला, बाहर में जाए करने वाला, हम कथा सुनेंगे, सत्य बोध हमारे कान में होगा, हमारे जीवन में बोलेगा, जीवन धन्य होगा। हमें करने कराने वाले से मतलब क्या है? तो शिव जी ने कहा, देवी ठीक है तुम कह रही हो ऐसी जगह चला जाना चाहिए फिर बुलाए, लेकिन अगर यहां भी अपमान की शंका हो तो ऐसी जगह भी नहीं जाना चाहिए। मान नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाए,
कहते हैं ना, दुनिया में 3 हट बड़ी मजबूत होती हैं, एक बाल हट, एक वृद्ध हट और एक त्रिया हट। त्रिया अगर अपनी हट पे आ जाए तो सब असुख का ज्यादा विचार नहीं करती, वो पूरी करके माने। कौन सी त्रिया? जिसके अंदर विवेक ना हो, सद्भावना ना हो, सत्संग का प्रभाव जिसने स्वीकार न किया हो, ऐसी त्रिया, ऐसी नारी अगर अपनी हट पे आ जाए। हट बहुत खतरनाक होती है। हट के पहले हमें अच्छा बुरा का विचार कर लेना चाहिए, लेकिन सती ने विचार नहीं किया। और कितनी सुंदर अपनी बुंदेली पंक्तियां आती हैं, सुना भी होगा आपने। 2 कथा यहाँ हो चुकी हैं, भागवत कथा, ये राम कथा का आयोजन है। तो कितनी सुंदर हमारी माताएं गुनगुनाती हैं, बड़े प्यारे भाव हैं। हमारे जगह ये गाते हैं क्योंकि इसके शब्द बड़े प्रभावशाली हैं। और ध्यान दें, महिमा आपके गीत की नहीं है, आपकी रचना की नहीं है, महिमा है शब्दों की। जो शब्द कथा से हटे नहीं। भाई भजन भी गाओ, गीत गाओ, पर वो होने ऐसे चाहिए जो कथा से जुड़े हो। जिन भजन के शब्दों में भी कथा ही प्रकट हो, व्यथा प्रकट ना हो। तो सती जी मचल गई, उमा मचली है जे देखा माए, उमा मचली है जे देखा माए के, भोला नाथ हट गया। बार-बार समझाया, देवी कोई बुलावा नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई पत्रिका नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। कैसी जा रही हो तुम बिना लिवाए के, भोला नाथ हट के आए थे। कैसी जा रही हो तुम बिना लिवाए के, भोला नाथ हट के आए थे। माँ मचली जय वे कमाए के, भोला नाथ हट के आए थे। माँ मचली जय वे पिता माता जन चली सुख लगाए, भोला नाथ हट के आएंगे। नारियों की सेवा करते हुए श्री राधे। पिता बोले कपट जान के, भोला नाथ हट के आए। राम की है देवी हमारी, भोला नाथ हट के आए। भोला नाथ हट के आए, भोला नाथ हट के आए, भोला नाथ हट के आए। शिवशंकर भगवान ये गीत तो बहुत बड़ा है, तो समय कम है अपने पास। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सती नहीं मानी, पहुंची हैं। शिव ने कहा था देवी जाती हो तो जाओ,
लेकिन एक बात याद रखना, क्या? आदर मान कछु नाते हो, गिरजा रानी फिर फंसते हो, हमसे आज बिछुड़ के जे हो, और संग छूटे जे हैं आज ही के जाए से। आज के बाद ये मिलन नहीं होगा। संग छूटे जे हैं आज ही के जाए से, भूला नाते हटके आए थे। हाल वैसा ही हुआ। जब वहां पहुंची तो जितनी बहनें थी, भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता, सब मजाक कर रही है। एक कह रही, अरे बहना, आजकल तो लोग बिन बुलाए चले आते हैं। दूसरी बोली, हाँ सखी, इनसे पूछो इनके पति ने कपड़े अपने पहनना चालू किया कि भभूति में काम चला रहे हैं। तीसरी बोली, हाँ सखी, इनसे पूछो मकान अकान बनाया कि शमशान में ही बास कर रहे हैं। ये शब्द सती के अंदर तीर के समान चुभ रहे हैं। लेकिन भैया, ये कथा हमें संकेत देती है कि जब अपना समय खराब हो तो हर किसी के मुंह नहीं लगना चाहिए। इंतजार करो समय का। सती ने किसी से कुछ कहा नहीं, चाहे तो लड़ जाती बहनों से, तुम्हें क्या मतलब, हमारा भी अपकार है, हम भी बेटी हैं। लेकिन नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा। माने गले लगा ली, अरे तू आ गई, ठीक आ गई, मत ध्यान दिया कर अपने पिता पर, पता नहीं तेरे पिता को क्या हो गया। सती को अच्छा लगा कि चलो कम से कम माने तो वैसे लगे, क्योंकि माँ तो भैया माँ होती है। बच्चे कितने ही भिखारी क्यों ना हो जाएं, कितने ही मार्ग क्यों ना भटक जाएं, पर माँ कभी अपनी ममता का मार्ग नहीं भटकती है। माँ की झोली में हर समय ममता भरी पड़ी है। पिता तो नफरत करने लग जाता है संतान से, कभी कभी उसके चरित्रों के कारण, उसकी द्वेषता के कारण, लेकिन माँ कभी त्याग नहीं कर पाती है, क्योंकि वो माँ है। उसने 9 महीने अपने उदर में रखा है। उसने तुम्हें संसार में लाने के लिए अपनी सुंदरता का त्याग कर दिया, अपने सुख सुकून का त्याग कर दिया, तब तुम कहीं संसार में आए। और सती पहुंची मखशाला में, और मखशाला में देखा सब देवताओं का वाल, लेकिन कतहु न देख शंभु कर भारा, शिव का भाग नहीं। और सती को कोप आया, दक्ष को नाम लेकर के बुलाया, अरे दक्ष, तुझे इतना अभिमान कि तूने शिव का त्याग कर दिया। शिव कौन है? बोले कल्याण करोति ते शिवा, जो कल्याण कर दे उसको शिव कहते हैं। और तूने तो कल्याण करने वालों से ही नफरत कर ली, दुश्मनी ले ली। और सती ने कहा, जहां शिव नहीं वहां मैं कैसी। और सती को सब अपने पति की बातें याद आ रही, जो कुछ कहा हमारे स्वामी थे, बातें सब आगे आई। अगर पति की बात मान लेती तो आज ये अवमान की अग्नि में नहीं जलना पड़ता। सती ने कहा कि दक्ष, कभी कभी हमारे पति मुझे दाक्षायणी कह के पुकारते हैं, और अब अगर मुझे दाक्षायणी कहा तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी, मैं तेरी पुत्री कहलाऊं ये मुझे स्वीकार नहीं है। और शिव महापुराण में वर्णन आता है कि दक्ष ने सती जगजननी को अपने घर बेटी रूप में आने के लिए बहुत आराधना की थी देवी की। लेकिन जब देवी प्रकट हुई, वरदान दिया, तो पहले चेतावनी दी थी कि जब तुम्हारे अंदर जब भी मैं अपने अपमान के भाव देखूंगी, उसी क्षण तुम्हारा देह त्याग के चली जाऊंगी। आज वो समय आ गया। सती ने देखा दक्ष को इतना अभिमान, तो सती ने अपनी योगाग्नि को प्रकट किया है और हवन कुंड के पास बड़ी है अपने देह को त्यागने के लिए। पहुंची हवन कुंड के नियरे, उनके तरफ पिता ना हेरे, उनसे करे नजर
फेरे, हवन कुंडी में गिरी पछताए के, भोला नाते हटके आए थे। और ज्यादा विस्तार न देते हुए सती ने प्राणों का त्याग किया। शिव जी ने आकर के दक्ष का मान मर्दन किया। दक्ष को बकरे का मुख दिया गया। बकरा है ममता का प्रतीक है। बकरे ने बहुत स्तुतियां गाई, लेकिन दक्ष के मुख से केवल बम 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 निकल रहा है। तभी से भोले बाबा प्रसन्न हो गए। आज भी भोले बाबा को कोई जंत्र मंत्र तंत्र ना जाने, केवल पिंडी पर एक लोटा बम बम कह के जल चढ़ा दे तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें अपने ससुर बाबा की याद आ जाती है कि ऐसे ही बम बम कह के उन्हें हमें रिझाया था। और कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद वही सती मरने से पहले वरदान मांगा था। मरते समय ये हरिशन बर मांगा, और जन्म जन्मों शिव पर वरदान मांगा कि हे सरकार, अगर कभी भी जन्म लूं, कहीं भी लूं, तो अनुराग शिव जी के ही चरणों से हो। वर्तार हमें शिव जी ही मिले, संसार हमारा शिव जी के चरणों में ही हो। तो वही सती महाराज हिमवान पर्वतराज के घर प्रकट हुई, पुत्री बन के आई। शिव पुराण में इनकी भी बड़ी महिमा आई है। हिमवान के घर ऐसे ही नहीं पार्वती बन के आ गई। हिमवान ने बड़ी कठिन तपस्या की। तब करते करते जब माता ने वरदान नहीं दिया आने का, तो हिमवान ने 100 रस्सी बांधी, और 100 रस्सी में पैर के भर, ऊपर पैर नीचे सिर, और नीचे हवन कुंड जल रहा है। हिमवान उन रस्सियों में अपने पांव को बांधा और लटक गए। माता मैना से कह दिया कि हर वर्ष अगर एक वर्ष माता दर्शन ना दे, वरदान ना दे, तो एक रस्सी को काट देना। करते करते 99 वर्ष निकल गए। जब जगदम्बा ने दर्शन नहीं दिया, 99 रस्सी कट गई। केवल एक रस्सी से महाराज पर्वतराज लटक रहे। अब अगर दर्शन नहीं दिया तो वो रस्सी कट जाएगी, जल के भस्म हो जाएंगे। अब मैना रो रही हैं कि हे माँ, तू इतनी जड़ कब से बन गई? तेरा ये जड़ता का स्वभाव कब से देखा हमने? ये तो उचित नहीं है। और जब 100वीं रस्सी काटने जाने लगी, तलवार को जैसे उठाया तो जगदम्बा प्रकट हो गई और इनके घर पुत्री आने के लिए वरदान दे दिया। आज वही जगदम्बा परम्बा पार्वती के रूप में हिमवान के घर प्रकट हुई। तेही कारण हिम गिरे ग्रह जाई, पार्वती के रूप में प्रकट हुई। आइए जगदम्बा परम्बा की भी एक छोटी सी 2 लाइन में बधाई। इसके बाद आज सिद्ध विवाह है, ज्यादा समय तो नहीं लेंगे, कथा 10 बजे तक ही चल रहा है, तो केवल अपन प्रणाम करते हुए सिद्ध विवाह में प्रवेश करेंगे। 2 शब्दों में जगदम्बा परम्बा की सुंदर स्तुति। अरे जननी है, अरे जननी जगत जननी मैया, हिमालय घर बाजे बधैया। जननी जगत जननी मैया, हिमालय घर बाजे बधैया। जननी जगत जननी मैया,
बधिया मैया हिमालय घर राजे बधिया आजे बधिया आजे बधिया आगे बधिया आगे बधिया पार्वती मैया हिमालय घर राजे पार्वती मैया हिमालय घर राजे तालियों की सीमा कर दो जननी मैया की सब मगन मगन भरे मैया हिमालय बोलो जगजननी मैया की जय हो। एक बात प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जगजननी का जैसे ही प्राकट्य हुआ तो आप हम सब जानते हैं नारद जी आचार्य हैं संकीर्तन के। नारद जी तो कोई ना कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा खबर मिले तो उस कथा को आगे बढ़ाने के लिए वो दौड़ के जाते हैं। तो क्या हुआ, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, समाचार जब नारद पाए, नारद जी ने सुना वही सती आज जगदम्बा परमामा पार्वती बन के आई हैं। तो कौतुक ही ग्रह गेह सिदाए, कौतुक ही गिरी के घर में अचानक प्रकट हो गए, अचानक आए। हिमवान ने बड़ा आदर किया, आदर सत्कार के साथ सुंदर आसन दिया, निज सौभाग्य का वर्णन किया। धन्य है मेरे सौभाग्य कि आज जगजननी मैया ने हमारे ऊपर कृपा करी। निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना। और थोड़ी देर में जब अपनी पुत्री पार्वती को देखा, तुरंत बुलाया, अरे बेटी इधर आओ, प्रणाम करो। तो सुता बोली, मैली मुनि चरना। तुरंत बुलाया, नारद जी को प्रणाम कराया और हाथ जोड़ के हिमवान बोले, महाराज कृपा करके इसके दोष और गुण का वर्णन करें। कहो सुता
जाति दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, मन से नहीं, वाणी से नहीं, हृदय विचार जो तुम्हारे हृदय में हो। क्योंकि हृदय से जो निकलता है वो सकारात्मकता ऊर्जा लेके निकलता है। उसके जो शब्द होते हैं वो प्रकाश जीवन में संसार को बदल देते हैं। इसलिए हृदय विचार, हृदय से विचार के कहिए कि कहे मुनि बेहसी, हंसे मुनि जी, नारद जी हंस पड़े। गुण मृदु बानी ओ सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। हंस के बोले नारद जी महाराज इसके क्या दोष गुण हो सकते हैं, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। इसका जो नाम लेगा, इसकी जो स्तुति करेगा, इसको जो भजेगा वह प्रिय चरण हैं पतिव्रत असिधारा। जो इसका नाम जपेंगे, जो माताएं जपेगी, उनका पतिव्रत धर्म और स्वधर्म सांसारिक का धर्म, वह अपने धर्म की ध्वजा सदैव लहराएंगे। और सुंदर पहले तो मिठाई खिला दी, समय कम है इसलिए थोड़ी सूक्ष्म कथा चल रही है, शिव जी का विवाह तक पहुंचना है। नहीं तो बड़ा आनंद है नारद जी के प्रसंग में ही, किशोरी जी का जब, पार्वती जी का जब दोष गुण देखे हैं तो उसी में विस्तार होता तो कम से कम 1 घंटे की कथा का आनंद है। और समय को देखते हुए, क्योंकि कीमत समय की है, इस कलयुग में समय ही सबसे बड़ा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए समय का ख्याल रखें। हाथ जोड़ के नारद जी बोले कि महाराज और तो सब ठीक है, 2-4 अवगुण हैं, 2-4, एक रेखा इनकी थोड़ी विपरीत है। इनका जो पति होगा वो ऐसा होगा, कैसा? अगुण है अमा, ये मातु पितृहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटन अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी कह मिले, पनी हस्त असिरे। अगुण अथवा त्रिगुणातीत। अगुण कौन है? बोले जिसे संसार के गुणों से कोई मतलब नहीं, वो स्वयं त्रिगुणातीत है, उसे गुणों से क्या लेना देना। अमान, जैसे दुनिया के सम्मान की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने आप में सम्मान है, स्वयं वो है, स्वयं है, महिमा मंडित है, उसे संसार सम्मान क्या दे सकता है। अगुण है अमान। मातु पितृहीना, बोले जो स्वयं जगतपति है, जो स्वयं त्रिगुणातीत है, उसके माता पिता बनने में किसकी सामर्थ्य है? मातु पितृहीना। दूसरी, अथवा ये समझिए कि ये गुण जिसके अंदर हो वही पार्वती जी का सुंदर पति बन सकता है। उदासीन, न्यूट्रल रहने वाला, जिससे संसार से कोई अटैचमेंट नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं। उदासीन सब संशय छीना, ऐसा तुम्हारी पुत्री का पति मिलेगा। सुन मुनि गिरा सत्य जिए जानी, और दुख दंपति उमा हर्षानी। पति पत्नी को तो थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उमा हर्षानी, पार्वती को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये तो जानती है, इन्हें पता है कि बड़ी मुश्किल से दोबारा जन्म मिला है, तो शिव के चरणों का अनुराग ही हमारे लिए वरदान है। इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है। नारद जी को बार बार प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा महाराज एक ही साधन है, जो तप करें कुमारी तुम्हारे, तो भावही में सकें त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री तप कर ले तो भावही में सकें त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यह कहीं शिव तज दूसर नहीं। वर तो अनेक हैं, लेकिन शिव के समान इसके लिए दूसरा कोई नहीं है। नारद जी तो इतना करके चले गए।
मां का हृदय विह्वल हो गया। पति एकांत पाए कर मैना, पति एकांत पाए कर मेरा, पाए कर मैना, पाए कर में सब जो मेरा, नाथ में सब जो मेरा, ओ भरो को सोए महाराज, हम नारद जी के शब्द से भी समझ नहीं पाए। आप तो एक बात काम करें क्या, जो घर भर कुल होए अनुपा और करिए विवाह सुता अनुरूपा। आप देखिए, घर भर कुल सब बढ़िया होना चाहिए, आप बेटी का विवाह करें। और ऐसा नहीं पुन्नता कन्या वर रहो कुमारी, ओ कंते उमा मम प्राणन प्यारी। बेटी कुमारी रहेगी, प्राणों से प्यारी है, पर मैं नारद जी के कहने पर मैं उसको ऐसे नहीं ढकेल सकती, मैं तप नहीं करने दूंगी। जो न मिलई बनो गिरजे जोगो, और गिरी जड़ सहस कहें सब लोगो। सब कहेंगे आपको जड़ कहेंगे, बोले जड़ है और जड़ता गई नहीं, बेटी के लिए सुंदर वर की खोज नहीं कर सके। आगे वर्णन आता है, पार्वती जी ने समझाया अपने माता पिता को, हिमवान को, मैना को। आज सपने में हमें ऐसा स्वप्न आया है, एक सुंदर संत ने हमें आदेश दिया है तप करने के लिए। प्रातः काल हुई, सती सुंदर पार्वती तप करने जा रही हैं और तब का बड़ा अद्भुत वर्णन आया है। सुंदर छोटी सी अवस्था में, सुंदर कोमल देह, सुंदर अनुरूप वर्णन में, और पार्वती ने अद्भुत तप किया। ओ रे धरे उमा प्राण पति करना, ओ रे धरे उमा प्राण पति करना, ओ रे धरे उमा प्राण पति करना, ओ रे उमा प्राण पति करना। जाए बिकनेरा गीत करना, और हृदय में प्राणपति के चरणों को बसाते हुए तब किया। अति सुकुमार न तन जप जोग, जबकि जोग नहीं है, सुकुमार हैं, कोमल हैं, उम्र छोटी है, लेकिन पद ही पद सुमेरे शिव जी के चरणों को स्मरण करते हुए तजे सब भोगों, सारे भोगों का त्याग कर दिया। संबत सहस मूल फल खाए और साग खाए सत वर्ष बिताए। ये तप है, तप की साधना है। और बड़ा अद्भुत वर्ण, पुण्य परे हरों सुखानो परना, वही नाम तब भयो अपरना। बेलपत्ती सुखा सुखा करके पाई। आगे बहुत तपस्या का वर्णन आया है, समय कम है, सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए आए। बार बार शिव जी की अपेक्षा करते हुए विष्णु की सुंदर स्तुति गाई। वो तुम्हारे पति हैं, त्रिगुणातीत हैं, सुंदर सम्मानित हैं, स्वयं भूत भावन भोले बाबा जिनकी वंदना करते हैं। तो बाद में पार्वती बोली, महाराज अगर पहले ये संदेश देते तो मैं शिव जी के चरणों में मन को न लगाती। अब घर गवन हो भयो
विलंबा और मैं परो करो जगदम्बा, मैं आपके पैर छूती हूँ, आप अपने घर जाए, विलंब हो रहा है। हमारा मन तो शिव में लग गया और शिव के चरणों को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। सप्त ऋषियों ने प्रणाम करके शिव जी को आदेश दिया। शिव जी ने महाराज पुनः सप्तऋषियों को बार बार 2 बार भेजा, 2 ही बार सती को पार्वती को प्रणाम करके सप्तऋषि आए। अंत में शिव जी का भी वर्णन आता है, काम को दाह, काम नष्ट किया, काम को जलाया। इधर सुंदर विवाह की तैयारियां होने लगी, शिव जी का विवाह का वर्णन आया है। अब आप लोग सोचेंगे इतने जल्दी विवाह हो गया है, तो उसका भी कारण है। हमारे भैया हैं, इनको जाना है, इनका मतलब है पूरी कथा हो, इनको अभी निकलना है, तो आज कल से समय फिक्स हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो शिव जी की सुंदर बारात निकल रही है, सुंदर शिव जी तैयार हो रहे हैं और उसका आप आनंद लें। हम लोग भी बारात चले। अरे चल भी भोले की बरतियां हिमाचल नगरी, चल भी भोले की बरतियां हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। चल भी भोले की बरतियां हिमाचल नगरी, चल भी भोले की बरतियां हिमाचल नगरी। चल द्वारे नार नरी सब आए, हिमाचल द्वारे नारी सब आए। देख देख के डराने, देख देख के डराने आए, ये मिट्टी में रंगे सोलतियां हिमाचल तालियां बजाइए। चल भी भोले की बरतियां हिमाचल
जब पार्वती ने ये देखा कि माता नैना घबरा रही हैं, तो पार्वती अपनी मैया से बोली, देख दशा यह पार्वती जी, माता को समझाती, क्या देह शंकर अंतर्यामी, अपनों रूप छिपाए उनकी, अद्भुत है सूरतियां हिमाचल नगेरी। जब ब्याह हुआ, मंडप में सरकार पधारे, पड़ी भाव रे शंकर जी की, शोभा वर्णन न जाई। तो कहे भक्ति मन मगन भय है, सुमन सुमन बरसाई होने, लागी जय जय करिया हिमाचल नगेरी। सुंदर विवाह, और विवाह के बाद बहुत सुंदर वर्णन बीच बीच में आए हैं। जब नायन नैन मांगती है, तो बोले बाबा कहते नैन तो हम देंगे, लेकिन तुम्हें संभालना होगा। और कितना सुंदर भाव आता है, जैसी नायन बगल में आई, पास में आई, तो एक पतला सा सर्प खींच के जैसी देनी दिया हाथ पर, छोड़ के भागी और अपने अपने बच्चों को रोकने लगी। एक बार प्रथम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। विवाह है तो थोड़ा सा बस 5 मिनट का समय लेंगे, इसके बाद आरती। अरे बेटा के जिन जइयो, अब अपने अपने बच्चों को समझा रहे बेचारे हनुमान वासी जितने हैं सब, कि भैया दूल्हा बड़ा खतरनाक है। अरे बेटा के जिन जइयो, के ढूंढा लात दे रे, बेटा अपने बच्चों से बोली, बोले दूल्हा तो देखो ऐसो है, बोले एक दूल्हा के संग भूत चल रहा हो, वो भी बिल्कुल नंगो है। ऊके संगे चलते मसान सुआपत थे, बेटा उनके दिन गई सभी नगरवासी चर्चा करने लगे, बोले राजा को यही वर मिला, कहीं दूसरा देख लेते, इससे बढ़िया बढ़िया वर थे। अरे राजा ने कहा विचारो वर, राजा ने कहा होता ही दूल्हा के घर में कोई जानते कि चलो कछु देख के ब्याह करो,
कुछ है भी नहीं। क्या नहीं है? गिरजा के सासनिया पैसा एक पासनिया दासी पासनिया, देखो कछु नहीं है। गिरजा के सासनिया गिरजा के सासनिया दासी पासनिया दासी पासनिया, पैसा एक पासनिया पैसा एक पासनिया, कैसे क्यों है जानो पर राजा का क्या पर फूलों का दूल्हा में भी कछु अच्छे गुण नहीं है। करे काका कर दूत करे काका कर दूत करे जग संग चले भूत जग संग चले भूत लगी अंग से लगी अंग से करे काका कर दूत जग संग चले भूत लगी अंग से लगी अंग से गांजों की अग्निया कथा ऐसी जगह हो रही है भाई, अपने गुंदेली का भी थोड़ा सा लस, ये भी एक लाग है, और लाग में अनुराग आ जाए तो उसको अतिशयोक्ति नहीं कहते, उसमें भी आनंद है। तो इस प्रकार सरकार भूत बाबा भोले बाबा का विवाह हुआ है। आइए हम लोग आरती उतारें। कल की कथा बड़ी प्यारी है, कल से यहाँ उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे। कल हम सबको तैयारी से आना है। कल यहाँ हमारे प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम अवध बिहारी जी सरकार का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा, राम जन्मोत्सव। सरकार का देखिए जन्म नहीं होता है, राम प्रकटोत्सव, प्रकट होंगे कल हमारी कथा के माध्यम से। तो कल बड़ी धूमधाम से हम लोग राम कथा का आनंद लेंगे, राम प्रकटोत्सव का। कथा का समय ठीक 7 बजे से 10 बजे तक। जय श्री राम, जय श्री राधे। हमारे भैया कुछ संबोधन करेंगे। सभी आतिथियों को कोटि कोटि वंदन, सभी हमारे श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार आप बोलो भैया से, आप बोल दो, नहीं तो माइक से आप बोल दो, आप ज्यादा बेटर है। और श्री राम कथा का वाचन परम पूज्य गुरुदेव राहुल शास्त्री जी वृंदावन धाम से हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर शास्त्री जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। महान भाव, आज की कथा ये अपने हटा में नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है। दिल्ली से जो हमारी टीम आई हुई है, आज की कथा का लाइव कार्यक्रम कल दोपहर 11 बजे से प्रारंभ होगा। आप सभी श्रोतागण और जो भी पूरे देश के लोग यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से परम पूज्य राहुल शास्त्री जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं, वह सभी कल 11 बजे से हटा जिला प्रखंड और मध्य प्रदेश की यह कथा का श्रवण कर धर्म लाभ ले रहे हैं। जय बोलो जगदम्बा माई की जय। बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े साधारण से आमंत्रण पर परम पूज्य राहुल शास्त्री जी वृंदावन से हमारे बीच में पधारे। राहुल शास्त्री जी युवा चेहरा है और जिनको समूचा बुंदेलखंड विशेषकर 3-3, 4 माह से समय लेके तो स्वामी जी शास्त्री जी आपकी कथा का वाचन हमें कराना है और आपके मुखारविंद से कथा हमारे स्थान पे हो। आज आपकी कथा सुनने पधारे टीकमगढ़ जिले की गंगा जमुनी संस्कृति को जिन्होंने पूरे बुंदेलखंड में फैलाया,
आदरणीय अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक जी के नाम से पूरा समूचा बुंदेलखंड आपसे सिर पर है। आप जाति के भेद को छोड़कर धर्म की उस राह को आपने पकड़ा। पूरे टीकमगढ़ जिले और समूचे बुंदेलखंड में किसी भी धर्म का कोई भी आयोजन हो, आदरणीय पप्पू मलिक जी सबसे पहले और सबसे आगे हर सहयोग के साथ उस आयोजन में खड़े हुए मिलते हैं। टीकमगढ़ के लोगों ने इसलिए और बर्दाश्त देकर भाई साहब को पूरे टीकमगढ़ शहर की कमान सौंपी है। हम हृदय की गहराइयों से आदरणीय पप्पू मलिक जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथ में पधारे बुंदेलखंड का वो नाम आदरणीय कपूर चंद जी घुरावा को काके के नाम से जिला पूरा बुंदेलखंड जानत को उनके बालक आदरणीय भूमिपुत्र पवन घुरावा जी, जिनके संघर्ष के नाम से बुंदेलखंड कहते इस पूरे बुंदेलखंड को मिला। आदरणीय पवन घुरावा जी का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथ में पधारे सुभाष जी, संतोष गंगवार जी और हमारे क्षेत्र के आदरणीय कुमार सुरेंद्र सिंह जी बुंदेला, नंदीगढ़ी खोड़ेगा, श्री पप्पू राजा जी लमेरागढ़ी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी बुंदेला, बाबू राजा जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवादल, श्री पंडित प्रशांत दुबे जी खोड़ेगा, श्री गोलू यादव जी खोड़ेगा और श्री अर्पण कुशवाहा जी लमेरा। आप सभी अतिथि ग्राम हटा में पधारे हम हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी अतिथि कृपया मंच पर पधारे और श्री रामायण जी विराजमान है, गुरु जी विराजमान है, उनको पुष्पांजलि समर्पित कर गुरु जी का आशीष प्राप्त करें। आदरणीय पप्पू मलिक जी, आदरणीय पवन घुरावा जी। अरे तो हम तो सही किया हम तो जी जी हाँ वहीं से सही है जी सही है। और आदरणीय पप्पू मलिक जी, पवन घुरावा जी गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे आयोजन समिति के कपिल असाती जी और आदरणीय पप्पू मलिक जी का माल्यार्पण पर स्वागत करें। आदरणीय पप्पू मलिक जी, पवन घुरावा जी राहुल शास्त्री जी का सम्मान कर रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा कपिल असाती जी आदरणीय पप्पू मलिक जी का सम्मान करें।
संगी निशादी आओ आदमी पवन वाला जी का माल्यार्पण कर सम्मान करें। आदरणीय राम किशोर पुजारी जी, योगेंद्र राजा, मथुरा प्रसाद दीक्षित जी, संगीत प्रसादी जी, आशीष साहू, सोनू साथी, कमलेश साहू, नन्हे राजा, सभी आयोजन समिति के लोग आ जाए। आदरणीय पप्पू मलिक जी को साल और पवन वाला जी को साल समर्पित करें। सरपंच प्रतिनिधि श्रीमती शैलजा सुनील कृपया मंच पर पधारें और अतिथियों का साल द्वारा सम्मान करें। साथ में हमारे अतिथि सुरेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह राजे राजा, पप्पू राजा, प्रशांत दुबे जी, गोलू यादव जी, रतन कुशवाहा जी, आप लोग भी अतिथियों के साथ स्वागत हेतु पधारे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुरेंद्र सिंह मंगेला जी के स्वागत के लिए मथुरा दीक्षित जी यहाँ तिलक और माल्यार्पण कर स्वागत करें। पप्पू राजा जी रमीला गढ़ी के स्वागत के लिए संगी प्रसादी जी, धर्मेंद्र सिंह मंगेला बाबू राजा के स्वागत के लिए आशीष साहू जी, प्रशांत दुबे जी के स्वागत के लिए सोनू साथी, गोलू यादव जी के स्वागत के लिए कमलेश साहू और रतन कुशवाहा के स्वागत के लिए नन्हे राजा जी पधारें और स्वागत करें। नन्हे राजा आगे हमारे आदरणीय सुभाष जी का और संतोष वेदवाल जी के स्वागत के लिए योगेंद्र राजा और राम किशोर पुजारी जी आए तिलक और माल्यार्पण का स्वागत करें। समय की अपनी गंभीरता है और हमें अतिथियों के एक कम शब्दों में निवेदन करूंगा आदरणीय पवन वाला जी से श्री राम कथा के शुभ अवसर पर एक लाइन का संबोधन आपका और आप ही आदरणीय पप्पू मलिक जी चेयरमैन साहब को आमंत्रित कर देंगे। आदरणीय पवन वाला जी। सर्वप्रथम मैं भारत माँ के चरणों में नमन करता हूँ। आज नवदुर्गा के बीच हटा ग्राम में आज परम पूज्य राहुल शास्त्री जी के सानिध्य में जो हमें पावन पुनीत यहाँ हटा ग्राम में आने का मौका मिला और वही भी ऐसे भाई जिनके जुड़ने से मिलने से भारत माँ को बहुत प्रसन्नता होती है। विश्व में देश बहुत, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, फिलिस्तीन भी है, अमेरिका, लेकिन भारत देश की पहचान अलग है। भारत माँ के पुत्रों के नाम दुनिया में पहचाने जाते हैं और किसी देश के पुत्रों के नाम पहचाने नहीं जाते हैं। वह पुत्र यहाँ अशोक क्रांतिकारी के पिताजी वीरचंद हो सकते हैं, लेकिन भारत माँ के पुत्र तो वही है जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, जो जैन है, जो ईसाई है, जो पारसी है, वह भारत माँ का सच्चा सपूत है। और उन सपूतों में जब जिस भूमि पर अब्दुल गफ्फार, पप्पू मलिक जैसे लोगों की उपस्थिति हो जाए, पंडित जी की उपस्थिति हो जाए, संतोष रैदवार की भी उपस्थिति हो जाए और पवन जैन गुहारा की भी उपस्थिति हो जाए, चारों कलश जब पूर्ण होते हैं तो निश्चित दुर्गा माँ को भी अच्छा लगता है और भारत माँ की प्रसन्नता तो कहीं भी आ सकती है। मेरे मित्रों, हम आप इस राम कथा को प्रांगण में क्यों देखते हैं? बैठे बैठे सवाल आ रहा था, अरे भाई क्या खर्च करने की जरूरत थी?
घर में मोबाइल है, घर में टीवी है, उस पर देख लेते, इससे अच्छा दिखाई देना था, कम बहुत सारे दिखाई देना था। लेकिन उस रामायण में और इस रामायण में, इस राम कथा में अंतर है मेरे मित्रों। वो राम कथा ज्यादा से ज्यादा आप कुर्सी पर बैठ के देख सकते थे अपने घर के अंदर, लेकिन जो राम कथा इस भारत भूमि की मिट्टी पर बैठकर सर्व जाति सर्व समाज सुनती है, और उसकी जो महाराज कह रहे थे सकारात्मक हृदय से ऊर्जा विकृत होती है, तो निश्चित वह ऊर्जा हम सबको एक प्रेरणा स्रोत होती है। और उस कथा को जब ये बच्चे श्रवण करके जाते हैं तो इनको यही लगता है कि महाराज जी कह रहे थे हमें जी बिटिया को ब्याह हो तो पार्वती जी का, बोले उनकी सास नहीं आ, पैसा पास नहीं आ। महाराज जी सास नहीं आ, पैसा पास नहीं आ, और जी के पास सास नहीं आ और पैसा पास नहीं आ, जी की क्या कीमत। लेकिन हमें खुशी है कि इस गांव की एक बेटी जब शैलजा सरपंच बनी है और वह राम कथा कराती है तो निश्चित चार चार नगर जाते हैं, और उस राम कथा में जब संपूर्ण टीकमगढ़ नगर शहर यहाँ हटा में उपस्थित हो जाए, उसमें आदरणीय पप्पू अब्दुल गफ्फार मलिक भी उपस्थित हो जाए, तो निश्चित हम सबको बहुत प्रसन्नता होती है। और ये संदेश देश और विदेश में देखने जाता है कि आज हिंदुस्तान की पहचान गंगा जमुना सरस्वती के समान है, और यहाँ का भाईचारा, यहाँ का वैभव देश दुनिया में निराला है, और उसी का नाम भारत देश में एक उजाला है मेरे मित्रों। और भारत माँ को मैं प्रणाम करते हुए आप सबको सादर नमन करता हूँ, और पूज्य राहुल शास्त्री जी आपके चरणों की राज हमको आज मिल गई, निश्चित हम सबका भी जीवन धन्य हुआ। इसी के साथ भाई अशोक क्रांतिकारी से अनुरोध है कि आदरणीय पप्पू मलिक जी के लिए इन्होंने कहा कि आप दो शब्द कहें, तो निश्चित आदरणीय पप्पू मलिक जी की भी आवाज आप सुनिए। ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति दिखते हैं, पप्पू मलिक बोले मुसलमान हो सकता है, लेकिन जब जैन के यहाँ आरती होती है तो वहां भी दिखाई देता है, जब राम कथा की आरती होती है तो वहां भी दिखाई देता है, और मुस्लिम कम्युनिटी में भी जब होता है तो वहां भी अजान के साथ खड़े होते हैं। यही मानवता है, यही भाईचारा है। इसका मतलब है कि पप्पू मलिक हम सबको भी बनना है। जब मुस्लिम के यहाँ कोई आयोजन हो तो उसमें हमें भी भाईचारा दिखाना पड़ेगा, तो जैन के यहाँ भी कोई कार्यक्रम हो तो हमें भाईचारा दिखाया जाना चाहिए। यही मानवता की पहचान है। अब मैं चाहूंगा आदरणीय पप्पू मलिक जी से कि वो अपनी बात करें। सर्वप्रथम आज हम यहाँ पर उपस्थित हटा क्षेत्र में माँ जगदम्बा के मंदिर में निश्चित युवा को मैं प्रार्थना करके आया हूँ। ऐसी पवित्र धरती से आज हमारे पास उपस्थित श्री राहुल शास्त्री जी और उनके पूरी टीम पूरे तहे दिल से, पूरे पुस्तकवाल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है पूरा हटा समाज, और मैं नगर पालिका अध्यक्ष की हैसियत से मेरी प्रणाम करता हूँ। ऐसे धर्मगुरु, किसी भी धर्म के धर्मगुरु, जब हम उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे तो निश्चय ही अच्छा ही रास्ता हमको मिलेगा। आज हमने जिस तरीके से पवन जी ने बोला है कि हर समाज, हर वर्ग, किसी भी धर्म को उठा लो, लेकिन वो गुरु सच्चा गुरु होना चाहिए। निश्चय है एक बहुत सुंदर रास्ते पर ले जाने वाले गुरु होते हैं, और उन गुरुओं के में एक गुरु हमारे पवित्र धरती से आए हुए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे गुरु हमारे क्षेत्रों में आते रहेंगे पवित्र धरती से। निश्चय हम लोग कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, अच्छे रास्ते पे सही मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करते रहेंगे। आप गाँव वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक अपनी पहचान बनाई है, इतने छोटे से परिवार से उठ के आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। आज हमारे छोटे भाई अशोक
क्रांतिकारी जी ने हमको बोला, हमारे बड़े भाई गुरु जी ने, पवन गुहारा जी बोले भैया चलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल चलेगा। आज हमारे भाई साहब 15 ऑफिस हैं, 15 ऑफिस मतलब हमको सुबह रात में 3 से 4 बजे हमको सोने को मिलता है। सुबह 10-11 बजे काम होगा तो सुबह 6 बजे भी उठता हूँ। मेरा दिल्ली ऑफिस है, कलकत्ता ऑफिस है, बॉम्बे ऑफिस है, लगभग अच्छी जगह पे सभी ऑफिस है। भगवान की कृपा से मैं एक साइकिल से चलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने शरण ली है गुरुओं की, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आज उन गुरुओं की कृपा से, आज उन गुरुओं के आशीर्वाद से आज ऐसी देवी देवताओं, चाहे वो सूफी हो चाहे संत हो, अगर वो सच्चे हैं तो हमारा मत्था वहां पे टिकना ही है। लोग बात बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि अच्छी पिक्चर कौन सी लगी हुई है, अच्छा मॉल कौन सा है। मेरी शुरू से आदत थी और है और मेरे बच्चों में है कि अच्छा तीर्थ स्थल कौन सा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वहां मत्था टेके और वहां पे बहुत सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद नगरवासियों को भी, आप लोगों ने जैसे ऐसे धर्म गुरुओं को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। ये हम सब ने जो हमारे अतिथिगण पधारे हैं इनका जो सुंदर शुद्ध शैली को श्रवण किया, इससे हम सबको भी शिक्षा लेना चाहिए कि ईश्वर कहो या अल्लाह भगवान एक है, प्याले अलग अलग हैं मगर जाम एक है। ये सब हमको ध्यान देते हुए और हम सबको एक रूप में भाईचारा निभा करते और अपने अपने इष्ट को प्रबल बनाते हुए और सब एक रह के भगवत चरणानुरागी बने, अपने अपने इष्ट को प्रबल बनाएं और सहयोग सबका करें। इष्ट एक और हम सब अनेक, हम सब एक हैं, इसलिए सब अपना अपना सुधर्म का ध्यान दें। जय श्री नारायण, जय श्री राधे। अब आइए आरती का दर्शन करें। हरि ओम श्री ज्वालामालिनी नमार्तने सुदगे नमः। ईदों नरे भजनम में सुध शरीर गुण सर्वकर गुण सुस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अभयसनि अग्नि प्रजा बहुलम में बहुत वन्नो भयोरे तो अस्मासु दत्ता। आरती श्री रामायण जी वीरत बलि ललित सियाती। आरती श्री रामायण जी वीरत बलि ललित सियाती।
वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। ओम अंजनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोपधानितो पुष्पाञ्जलिमया दत्तो परमेश्वरः। ओम भूर्वाचः आवाह देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम लक्ष्मी